हेलो व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने HTML के बेसिक्स पढ़े थे, तो आज हम HTML की मदद से टेबल के बारे में जान रहे हैं। जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च करूं अ टेबल मेड इन HTML, तो ये देखिए टेबल ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो आज हम टेबल्स बनाने जा रहे हैं HTML की मदद से। तो पहले हम VS कोड खोलेंगे, फिर हम एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर दबाएंगे तो ये सब आ जाएगा। तो ये हम डिलीट कर देंगे और इसकी हेडिंग दे देंगे टेबल। तो ये इसने टैग में ले लिया गलती से, हमें इसका नेम रखना था। तो अब ये हो चुका है। अब हम आएंगे बॉडी टैग में। इसमें हम सबसे पहले H1 लिखेंगे। इसमें आपको मान लीजिए क्रिकेट का स्कोर लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्रिकेट स्कोर। तो इसके नीचे हम लिखेंगे टेबल टैग। और टेबल के अंदर ही हमें लिखना है बॉर्डर इक्वल टू 1। इससे जो उस आपके टेबल की बाउंड्री होगी वो उसमें आ जाएगी हमारे गूगल में, जब हम खोलेंगे उसको। अब देखिएगा आप कुछ फर्क ही नहीं लगेगा उससे, अगर आप लिख देंगे बिना उसके बॉर्डर के। तो अब हम इसकी अगली लाइन में लिखेंगे TR टैग। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मान लो आपको TR नहीं समझ आ रहा है, तो आप उस पे अपना कर्सर रख के MDN रेफरेंस पे दबाइए और ओपन दबाइए। ये देखिए इस TR टैग के बारे में जो भी होगा, मतलब कोई भी टैग हो उसके बारे में सब आ जाएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स भी हैं TR टैग। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है उसमें से, एट्रीब्यूट्स या एग्जाम्पल्स में से कुछ भी, तो आप TR का टैग का MDN रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कल हमने AHREF पढ़ा था, कई लोगों को वो समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए MDN रेफरेंस का यूज होता है ताकि सबको सही से समझ आए। तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ और अब यहाँ हम TH टैग का यूज करेंगे।
टीएच में हम नेम्स और टेक्स्ट टाइप की वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है विराट कोहली, तो यहाँ विराट कोहली। अब हम इसे कॉपी कर लेंगे और अगली लाइन में पेस्ट कर देंगे। आप MS धोनी भी लिख सकते हैं। MS धोनी। तो अब हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसे हमें टैब करके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज किस चीज के अंदर है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अब हम नया बनाएंगे अपना। हम अपना नया बनाए इससे पहले मैं आपको हमने जब तक जो बनाया वो सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर हम बॉर्डर ना बनाते, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम बॉर्डर ना बनाते तो कैसा दिखाई देता। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल एक ही लाइन लगती। तो हम इसे वापस कर देते हैं। अब हम वैल्यूज लिखेंगे कि उन्होंने कितने कितने रन्स मारे। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमें TH टैग ही लिखना है, तो ये गलत है। हमें TH नहीं, हमें TD टैग लिखना है, क्योंकि नंबर वैल्यूज के लिए TD टैग यूज होता है और टेक्स्ट के लिए TH टैग यूज होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 50 और ऊपर हम लिख देंगे 40। अब इसे हम एक बार फिर लेंगे और नीचे कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 138 और यहाँ हम लिख देंगे 150। तो अब इसे सेव करके हम चलाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा टेबल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, उसे हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अगर मैं यहाँ एक और TD टैग लगा दूं और मैं यहाँ लिख दूं 165 और हम सेव करके चलाएं, तो सोचिए, ये देखिए, ये बिल्कुल साइड में अगली लाइन में आ गया। अब क्योंकि हमने नेम नहीं दिया था, उसका कोई नेम ही नहीं आ रहा, लेकिन ये स्कोर तो आ रहा है। तो इसीलिए अगर हमें कुछ और लिखना है तो ये देखिए, हम यहाँ लिखेंगे 70 और यहाँ हम लिख देंगे
MS धोनी की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं सेव करूंगा। तो ये देखिए, इस तरह HTML की मदद से टेबल बनाया जाता है। अब हम एक और चीज ट्राई करते हैं। अगर यहाँ 1 की जगह 2 लिखेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो गया। तो ये देखिए, टेबल उसकी हेडिंग, ये उसकी H1 की था, और ये हमारा पूरा टेबल जो कि सिर्फ इतनी लाइनों से बना है। देखिए, तो HTML में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और अब इसकी डिजाइनिंग भी बहुत सारी तरीकों से होती है। तो डिजाइनिंग करने वाले लैंग्वेज को कहते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया और बताया कि जैसे आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ, मान लीजिए TD टैग, तो इसमें MDN रेफरेंस दबा के ओपन दबाएंगे तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। ये एक सेल होता है जो डेटा कंटेन करता है, मतलब डेटा रखता है अपने पास। ये देखिए, यहाँ भी वही है। TH टैग में टेक्स्ट वैल्यू आ रही है और TD टैग में न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। ये देखिए, तो आज हमने टेबल बनाना सीखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you viewers, thank you for watching my video. I hope you have learned something new from this video. Bye.